बज चुके हैं सुबह के 4:30 और हम निकल गए हैं सीएनजी भरवा कर के अपना आज के डेस्टिनेशन टूर पे, अपनी ट्रिप पे। और मेन रोड पे खड़े होकर इंदिरापुरम के एंट्रेंस पे पापा, मम्मी, निधि, गौरव, शिवा हमारा वेट कर रहे हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बाकी वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं, तो हम जल्दी से उनके पास पहुंच रहे हैं और अब वो हम सबको मिल गए हैं। अब हम लोग निकल पड़े हैं फाइनली। अपनी ट्रिप हमारी स्टार्ट हो गई है। अभी अंधेरा हो रहा है क्योंकि हम सुबह जल्दी निकले हैं, तो देखते हैं हम कब तक अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और अब थोड़ा सा दिन निकलना शुरू हो गया है, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया क्योंकि अंधेरे में तो सब एक जैसा ही था। ये हम हाईवे पर आकर के, जहाँ थोड़ा अब मॉर्निंग होने लगी थी, दिन निकलने लगा था। ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा नहीं था क्योंकि हम काफ़ी टाइम से निकल गए थे और सूरज उगता हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा था बादलों के बीच में से। वैसे गर्मी काफ़ी थी, बस ये था कि आप कह सकते हो कि थोड़ा क्लाउडी था, बट गर्मी वैसी थी, ह्यूमिड भी वैसा ही था। सुबह बच्चे भी जल्दी उठे थे, तो बच्चे भी अपना अभी सो गए थे, दोनों रेस्ट कर रहे थे हमारे साथ। वो भी उठ गए थे सुबह जल्दी। हम आगे पीछे ही बस हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं और हम अभी जा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के फिर हम थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे, कुछ करेंगे। बाकी नज़ारे, सुंदरता को देखते हुए, बाहर के नज़ारों को देखते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते जा रहे थे। हेमंत ने तो सब देख ही लिया होगा ड्राइव करते हुए, क्योंकि हमारी गाड़ी तो आप ही ड्राइव कर रहे थे। हेमंत, क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ, मैं तो उस टाइम पे रोड पे ही मेरा फोकस था। तो पर रोड पे चलते हुए सामने का भी तो दिख ही जाता है ना, साइड दिख ही जाती है थोड़ा बहुत। ऐसे नहीं एक्सप्लोर कर सकते जैसे कि आपने राइट साइड विंडो से और लेफ्ट साइड विंडो से आप इतने अच्छे जो व्यूज़ कैप्चर कर रहे थे, मैं वो कैप्चर नहीं कर रहा था। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन की तरफ सीधा लेके जा रहा था। फिर हमें अब आगे चल के हमें भूख लगने लगी थी क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे तो कुछ खाया भी नहीं था। फिर हमने जाके खाना खाया, वहीं पे बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। अगस्त्य तो सोच रहा था कि वो बस कैसे पेड़ पर चढ़ जाए, बंदर की तरह पेड़ पे चढ़ने में लगा हुआ था और उसको कोई मतलब नहीं था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था, है ना अगस्त्य? आप पेड़ पे चढ़े थे, है ना? मज़ा आया था आपको? और अगस्त्य दीदी भी देख रहा था। उसके बाद हम पहुंच गए हैं कहीं पहाड़ों में। तो ये जगह कोई कुछ और नहीं, हाँ, हरिद्वार ही है। हम वहाँ पर पहुँचे और हरिद्वार जाके हमें पता था थोड़ा बहुत तो रश मिलना है ना अगस्त? तो रश मिलना तो क्वाइट ऑब्वियस था क्योंकि छुट्टियाँ थी और वीकेंड भी था। फिर भी हमें उतना ज़्यादा रश नहीं मिला जितना लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर जब हम जून में गए थे तो बहुत ज़्यादा रश था, पर इस बार हमें उसके मुकाबले कम रश देखने को मिला। हम इजली चले गए और उसके बाद हमने ले लिया था अपना रास्ता अपनी मंजिल की तरफ, है ना हेमंत? तो आपको पहाड़ों पे ड्राइव करके कैसा लगा? आपने शायद इस बार पहली बार इतनी ज़्यादा माउंटेन्स पे ड्राइव करी थी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने इतना जो ट्रैवल किया है और जो मैंने ड्राइव किया है माउंटेन्स में। सो बेसिकली इट वाज नॉट अ इजी वन फॉर मी और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। हम जा रहे थे देवप्रयाग के जाने के लिए रास्ता हमने लिया था। तो ये थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता था, तो फॉरेस्ट एरिया था, तो हम ध्यान से जा रहे थे और रास्ता भी बहुत छोटा था। तो हमें वैसे भी ड्राइव बहुत ध्यान से करनी थी। हमारे साथ बच्चे भी थे, बड़े भी थे। बाकी जो असली मज़ा लिया है आगे बैठ के वो तो लकी बहन ही लिया, क्योंकि जो सामने से व्यू आता है वो तो अल्टीमेट होता ही है। मैं तो पीछे बैठी थी साइड में, तो जितना मैं कैप्चर कर पाई। हाँ, नानी भी, अगस्त्य कह रहा है, नानी भी बैठी थी। वैसे अगस्त्य को आज फीवर हो गया है वहाँ से आकर के। जितना मैं कोशिश कर सकती थी अच्छे व्यूज़ लेने की मैंने ली है, और बाकी लकी बहन ने भी बहुत अच्छे से साथ दिया है हमारा लेने में। फिर हम वहाँ से जाके हम अच्छे तरीके से ड्राइव करके हेमंत ले गए थे। अगस्त्य कुछ कह रहा है। अगस्त्य, आप क्या कह रहे हो? क्या हो गई थी? अच्छा, वो तो चलो आपकी तबीयत खराब हो गई इसलिए आपको आकर के वॉमिट हो गई, पर आपको रास्ते में वॉमिट नहीं हुई थी ना, है ना? वहाँ पे तो सब सही था, मज़ा भी किया आपने, बहुत एंजॉय किया था ना?
अच्छा पानी था। हाँ, यहाँ पे राफ्टिंग वाला एरिया था और लोग राफ्टिंग कर रहे थे। पहले तो गौरव का भी प्लान था राफ्टिंग करने का कि राफ्टिंग करेंगे, पर हमारे पास टाइम थोड़ा कम था और हमें इस बार देवप्रयाग वाला संगम देखना था, तो इसलिए हम सीधा वहाँ चले गए। हमने राफ्टिंग को सोचा चलो इस बार राफ्टिंग स्किप कर देते हैं। बाकी हेमंत का तो बंजी जंपिंग करने का भी प्लान था, बट मेरा टाइम की प्लान वजह था, से। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई कि हमने तो प्लान यही किया था कि हम पहले राफ्टिंग करेंगे और फिर इसके बाद हम बंजी जंपिंग करेंगे। बट जैसे कि हमने एनालाइज़ किया और जो हमने रोड मैप पे सब देखा, तो उसके हिसाब से हमें लगा कि ओवर हाइप था इस टाइम पे, क्राउडेड एरिया था पूरा। अगर आप राफ्टिंग करते हो उस टाइम पे, रेनी सीज़न है और बहुत ज़्यादा फ्लो वाटर का ज़्यादा था, सो मतलब ये सही नहीं था इस टाइम पे करना, तो हमने उसको तो अवॉइड उसको कर दिया। देवप्रयाग जाना ही बेटर समझा है ना। और सेकंड टाइम बंजी जंपिंग का भी हमारा प्लान इस करके कैंसिल हुआ क्योंकि वो भी ओवर प्राइस चल रहा था इस टाइम पे, 6000 4000, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, जहाँ पे आप जितना बार्गिन कर लो। तो बेसिकली फिर हमने सोचा कि वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है कि आप कहीं और आगे निकल जाओ, और जिसके करके हमने देवप्रयाग का प्लान फाइनलाइज। पर देवप्रयाग वाले जो रास्ते के पहाड़ थे वो बहुत ही सुंदर थे। व्यू कितना सुंदर आ रहा था, बहुत सुंदर माउंटेन्स थे। मतलब हमें लगा कि हम जो आए हैं वो एकदम कमाल हो गया। इतने सुंदर व्यूज़ वहाँ पे थे और इतने सुंदर सब कुछ था। अगस्त्य ने भी एंजॉय किया था। यस, हाँ, अगस्त्य कुछ कह रहा है पर वो बात भी मैं बताऊंगी, वो आगे आगे बताएंगे। अभी आप ये माउंटेन्स देख सकते हो, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। अगर हमने कार में डैशबोर्ड लगाया होता, डैश कैमरा सॉरी, तो कुछ ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं ना। तो हमने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम ट्रिप पे जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम डैश कैमरा लगवा लें और उसके बाद जो अच्छे व्यूज़ हम कैप्चर नहीं कर पाए वो भी हम सामने से फ्रंट से कर पाएँ। तो हमने वहाँ पे और वेदर भी ऊपर जाके वैसे काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि माउंटेन्स पे एसी चलाना नहीं हो पाता है। तो जब हमने मिरर्स ताज़ी हवा खा रहे थे तो अच्छी लग रही थी, है ना। हाँ, ह्यूमिडिटी तो थी, ह्यूमिडिटी हाँ कम थी, 28 डिग्री सेल्सियस था हाँ, फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और ये भी कह लो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, पर ओके वेदर था वहाँ पर, तो हम परेशान नहीं हो रहे थे। और गौरव हमारे से बहुत पीछे चल रहे थे क्योंकि वो थोड़ा धीरे गाड़ी चला रहे थे और हेमंत थोड़ा ठीक गाड़ी चला रहे थे। तो हम थोड़ा ऐसे बहुत ज़्यादा गैप पे गाड़ी थी, इसीलिए हम कहीं बीच में रुककर फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पाए। मैं वीडियो के एंड में कुछ क्लिप्स डालूंगी जो हमने कैप्चर की हैं, वो भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें, पर ओवरऑल बहुत बढ़िया था। उसके बाद हम देवप्रयाग पहुँचे। वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे पार्किंग के लिए थोड़ा रश था, क्योंकि जो देवप्रयाग को पार्किंग हो रही थी वो रोड के साइड पे ही पार्किंग हमें करनी थी, हम उसको बीच में नहीं कर सकते थे, या कोई एक पर्टिकुलर कोई स्पेस भी नहीं था। तो हेमंत ने फिर एक जगह, दो जगह, 3-4 जगह देखी, फिर हमें 2 गाड़ियों का स्पेस चाहिए था, तो हमने वो सब भी फाइंड आउट किया जितनी देर में गौरव अपनी गाड़ी लेकर के आए। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि बट वहाँ पे अगर आप कहो तो जो वहाँ के पुलिस थे, जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस थी, वो बहुत कोऑपरेटिव थी। उन्होंने हमें गाइड किया कि कहाँ पे पार्क करना है, कहाँ पे हाँ नहीं पार्क राइट, करना। उन्होंने हमें रास्ता ही बताया, क्योंकि एक जगह पर एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पर 2 रास्ते कट रहे थे। तो हो सकता है कई बार आप रॉन्ग चले जाओ और उसके बाद आपको फिर वापस आना पड़े, जिसकी वजह से ट्रैफिक लग सकता है। और जैसे माउंटेन्स पे छोटा रास्ता होता है तो उसके लिए अच्छा खासा अरेंजमेंट था वहाँ पे। पुलिस फोर्स खड़ी थी, वो अच्छे से वो कर रही थी। वो एक्चुअली में जितने भी हमारे वहाँ से डाइवर्जन्स निकल रहे थे, लाइक जहाँ पे केदारनाथ को अगर किसी ने जाना था तो वहाँ साइड। हाँ, उसके बाद ये देवप्रयाग का संगम का नीचे जाने का रास्ता था, तो काफ़ी सीढ़ियाँ थी। आई थिंक मम्मी ने काउंट भी करी थी, तो वो 135 और 140 के अराउंड स्टेयर्स थे। तो हम वो सब स्टेयर्स उतर के बच्चों को गोदी लेके, क्योंकि बच्चे तो नहीं उतर पाते, तो हमने उनको लेकर के हमने फटाफट सबने हम स्टेयर्स उतरे। वो देखो मम्मी पापा आ रहे हैं पीछे से निधि आ रही है और मम्मी पापा आराम आराम से आ रहे थे, बाकी सब हम आगे आ गए थे। और उसके बाद जैसे स्टेयर्स उतरे थे तो हम वहाँ पे जब हम एक पुल बना हुआ था उसको क्रॉस करके हम संगम देखने के लिए गए। तो
तो जो वहाँ पर आप स्नान कर सकते हो कि आपको अगर थोड़ा सा आपको है कि अलकनंदा और भागीरथी के जहाँ मीट हो रहा है वहाँ पे अगर आप वो करना चाहते हो स्नान, वहाँ कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं सब वहाँ पे वाटर फ्लो भी ज़्यादा था और हाँ फ्लो भी उसका ज़्यादा। देखो कितना सुंदर व्यू दिख रहा है दोनों नदियों का। वैसे इस तरफ एक तरफ से अलकनंदा और भागीरथी थी, तो थोड़ा पानी का फ्लो एक तरफ से कम था पर एक तरफ से अच्छा खासा तेज फ्लो था। अलकनंदा का फ्लो इस करके बंद था क्योंकि वो डैम की वजह से बंद किया हुआ था। तो हम नीचे गए और हमने नीचे जा करके ये देखो संगम घाट यहाँ से शुरू हो गया था, तो हम नीचे गए, हम पास जाके भी हम देख करके आए, हमने अच्छे से इंजॉय किया क्योंकि मेरा विश लिस्ट में था कि मुझे ये संगम देखना है। तो मैं बहुत टाइम से हेमंत को बोल रही थी, तो हेमंत ने कहा था हम किसी दिन चलेंगे और इस बार हमारा सडन प्लान बन गया था। जाना तो हमें किसी और काम से था लेकिन फिर हमारा ऋषिकेश जाने का ये वाला प्लान बन गया और फाइनली हम देख के भी आए। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार था। हमारा जाना एकदम सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद हमने देखा कि लोग नदी के अंदर ही इंजॉय कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी करेंगे। तो उसका रास्ता कुछ थोड़ा ऐसा ही था कि हमें पत्थरों के बीच में उतरना था और हम उतरे भी, ये वाला था। यहाँ पे लोग पहले हम गए मेन संगम पे जहाँ पे सब सेल्फी पॉइंट्स थे, जहाँ पे दोनों मीट होती है। बट फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे नहीं स्नान करेंगे बिकॉज ये जो यहाँ पे वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा और छोटे बच्चों के साथ इश्यूज़ है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे जहाँ पे अलकनंदा दूसरी साइड से आ रही है, जहाँ पे अभी डैम बंद है, तो वहाँ पे वाटर फ्लो बहुत कम था और लोग वहाँ पे इंजॉय भी करते। सो हमने यही डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे ब्रिज के थ्रू और फिर नीचे कच्चा रास्ता है उसके थ्रू नीचे उतर के ये शुरू हो गया था जहाँ से हमने उतरना शुरू किया था और ये कच्चा रास्ता था उस नदी तक जाने का। वहाँ पे वाटर फ्लो भी कम था और पानी भी बहुत ही कम था, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। देखने में लग रहा था कि ये रास्ता बहुत टफ है बट ऐसा इतना टफ नहीं था, इजी था, हम इजीली उतर गए थे। तो लकी भैया के पास तो सामान भी था क्योंकि निधि के साथ छोटा बेबी है तो उसके तो बहुत सारा सामान हो जाता है, खाना पीना वगैरह, और बच्चों के कपड़े भी हो जाते हैं, फिर अपने भी। अब आप पानी में जाओगे तो ऑब्वियसली भीग जाओगे, तो आपको वो भी चाहिए। ये ऐसे पत्थरों से हम बीच में से उतर के हम यहाँ पे पहुँचे। अगस्त्या को बहुत मज़ा आता है ना अगस्त्या स्विमिंग करके? हाँ, अगस्त्य स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहन के गया था। फिर यहाँ देखो आप कितना कम पानी है और जब ये फुल होता है तो ये नदी अच्छे से फुल होती है। आप यहाँ जाने का सोच भी नहीं सकते, पर इस टाइम पे डैम बंद करके यहाँ पे पानी रोका हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और पानी भी ज़्यादा ठंडा भी नहीं था, बच्चों के हिसाब से पानी भी ठंडा नहीं था, तो इसलिए अगस्त्य बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। इस बार हमने आईफोन का वाटर टेस्ट भी कर लिया। हमने वाटर के अंदर वीडियोस बनाए, है ना, इन वाटर बनाए, वो सब बनाए। और ये गौरव निधि तो भाई बहुत ही ज़्यादा, गौरव को तो था कि वो अंडर वाटर स्विमिंग करेगा, लेकिन उसकी हाइट अच्छी है और अंदर स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, तो आप नहीं कर सकते हो अंडर वाटर यहाँ पर क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा कम था। ये लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद अगस्त्य ने एक बॉल खरीदी थी, उससे ये सब लोग खेलने लग गए और वो बॉल इतनी लाइट वेट थी कि वो पानी में इधर उधर जा रही थी, तो वो भी पकड़नी थी। बाकी मैं पानी के अंदर नहीं गई थी, मैं और हमारा शिवा हम दोनों बाहर बैठ के मज़े कर रहे थे क्योंकि एक को तो शिवा को पकड़ना था, वरना शिवा बेचारा क्या करता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं बाहर रहती हूँ, आप सब लोग पानी में जाके एंजॉय कर लो। तो मैं बस पैर डाल के बैठी हुई थी। ये हनी मस्त पोज हमेशा पानी में ज़रूर ले लेते हैं और गौरव का ये अंडर वाटर से बाहर आना, भाई ये हमारे आदि लकी भैया, ये हमारे पापा जी ऋषि मुनि बन के बैठ गए हैं लकी भैया ने भी काफ़ी एंजॉय किया और ये लोग इतने बढ़िया पोज दे रहे थे वहाँ पे बैठ के। वो सब पोज मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। ये ट्राई हो रहा है हमारा अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्ड करने का। अच्छी वीडियोस भी हमने रिकॉर्ड करी हैं, ये भी हमने वहाँ पे फ़िश भी थी बहुत सारी, तो पानी में थोड़ा सा स्मेली था क्योंकि वहाँ पे फ़िश थी, लोग वहाँ पे दाना डाल देते हैं। तो और जैसे हम वहाँ बैठे थे तो हमारे पास भी बहुत सारी फ़िश आ गई थी और अगस्त्य उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था कि
उसको इतनी सारी फिश देखने को मिल रही है। उसको तो वैसे ही फिश को खाना देना अच्छा लगता है ना अगस्त्या? फिश को दाना डालते हो आप नानी के घर जाके, है ना? हाँ तो बोलो मुझसे। क्या बोल रहे हो? मजा आया था आपको फिश देख के? कितनी फिश देखी थी आपने? 1 2 3 4 5 बहुत सारी देखी थी। उसके बाद वहाँ से एंजॉय करके चेंज करके हम लोग अब निकल पड़े थे ऋषिकेश अपने होटल की तरफ। तो सबने चेंज कर लिया था, सब एंजॉय कर चुके थे। तो बट हमें भूख भी लग रही थी। हाँ हमें भूख भी लगी थी। हमने खाना वाना खा के हम पहुंच गए थे अपने होटल पे। होटल पे हमने इस बार बुक किया था मुस्टैचेस ऋषिकेश, जो बहुत ही बढ़िया होटल था। यस मैंने भी खाया था। बहुत ही सुंदर होटल था, बहुत सुंदर उसका व्यू था। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ जाके चेक इन किया, हम पेमेंट वगैरह सब कर चुके थे। इस बार हमने कुछ अलग किया कि हमने अलग अलग रूम्स ना लेकर के हमने एक ही तरीके का डोरमेट्री टाइप हॉस्टल टाइप हमने रूम लिया था। इसमें हम सब एक रूम में थे। तो ये हमारा बढ़िया सा सुंदर सा रूम था। इसमें अगस्त्या ने सबको उनके बेड दे दिए थे कि ये नानी का है, नाना का है, मम्मी का है, पापा का है, मौसी का है, मौसा जी का है। तो अगस्त्या ने चाचा का सबके बेड अगस्त्या ने बताए थे, है ना अगस्त्या? हाँ ये हमारा होटल था। होटल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। सर्विस भी बहुत अच्छी थी। होटल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो बुक करके जा सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अलग अलग ना रह के एक ही रूम में रहें, तो उसके लिए ये बेस्टेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे जा कर के अपनी बुकिंग ले सकते हैं। 8 लोग एक साथ रह सकते हैं, 8 10 का 6 का अलग अलग है। वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, सबके खेलने के लिए भी प्ले एरिया था, और स्विमिंग पूल बच्चों के लिए भी था। अगस्त्य अपने स्विमिंग पूल में चला गया था, छोटे स्विमिंग पूल में बच्चों के लिए जो था कम हाइट का, और बाकी जो बड़े लोग थे उन्होंने बड़े स्विमिंग पूल में खूब एंजॉय किया। और गौरव को वो मौका मिला कि गौरव ने वहाँ पे जंप किया, अंडर वाटर स्विमिंग करी, तो उसको जो करना था उसको वो मिल गया और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और हेमंत ने भी खूब स्विमिंग करी, है ना? तो आपने क्या क्या वहाँ पे मज़े किया, खाया पिया आपने तो खूब? हाँ, हम एक्चुअली में इसका अच्छा बात ये लगा मुझे कि आप साइड बाय साइड ऑर्डर भी कर सकते हो, सो डैट हमने वहाँ पे स्विमिंग के साथ खाया पिया। हमने स्विमिंग के साथ भी बहुत खाया पिया और अपने ड्रिंक्स मंगाई। इवन कि हमने चाय भी मंगाई, चाय भी पिए ठंडे ठंडे पानी। फ्रेंड्स बुला के वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ भी मस्ती करी। हाँ। इनके वहीं पे देहरादून में फ्रेंड रहते हैं, उनको हमने वहाँ बुलाया था और उन्होंने वहाँ पे खूब अच्छे से वो भी आए, उन्होंने भी इंजॉय किया। इन लोगों ने फिर पूल वगैरह, टेबल टेनिस था, कैरम बोर्ड भी था। तो मतलब बच्चों के हाँ नौटी चाचा आए थे अगस्त्या के। तो ये कि आप वहाँ पे फुल इंजॉय भी कर सकते हो, इसीलिए प्रॉपर्टी मतलब बहुत ही बढ़िया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, कभी कभी प्रॉपर्टी भी मैटर करती है कि उसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो जैसे हम हरभरी माउंटेन्स पे जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ व्यूज़ अच्छे मिले, यहाँ पे व्यू तो था ही था, पर ऐसी भी चीज़ें एंजॉय करने के लिए थी। तो ये लकी भैया ने पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि अपना फ़ोन अंडर वाटर डाल के रिकॉर्ड किया था। उसके बाद जब ये लोग स्विमिंग पूल कर रहे थे तो लक्की भैया ने भी ये ट्राई किया, अपनी वीडियो अंडर वाटर रिकॉर्ड करी, और भाई वीडियो बहुत ही बढ़िया आ रही थी। ये हेमंत भी थोड़ा ट्राई कर रहे थे अंडर वाटर स्विमिंग करने की। वो गौरव जंप मार रहा है, जो उसको एक्चुअली में करना था वो उसने फाइनली जंप किया। आप देख रहे हो वो जंप करने में लगा हुआ है, और उसने अंडर वाटर स्विमिंग भी करी। तो हेमंत आपने अंडर वाटर स्विमिंग करी थी क्या? हाँ मैंने की, बट बहुत टाइम के बाद की, तो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा था, बट स्टिल गौरव तो पूरा पूरा पूल मतलब क्रॉस कर रहा था अंडर वाटर ही। उसको तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि भाई मेरे को तो यही करना था, जैसे वो इतनी दूर करने गया था। वो एकदम मस्त उसने बहुत ही अच्छे से किया। निधि भी ट्राई कर रही थी शायद ना, मैंने ऐसा देखा था। ट्राई कर रही थी, बट इतना अच्छा नहीं था उसका।
लकी भैया और ये लोग एकदम स्विमिंग करके फिर ये व्यू के मज़े लेते हुए खाते पीते इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ये देखो उल्टी स्विमिंग कर रहे थे आप तो। मैं बहुत टाइम के बाद कर रहा था तो अच्छा लग रहा था। और गॉगल्स भी खूब लगा रखे थे। उसके बाद वहाँ पर प्ले एरिया था। हाँ, इंडोर एक्टिविटीज़ थी। इंडोर एक्टिविटीज़ थी जो आप लोगों ने खेली, पूल वगैरह। हाँ, मैंने यहाँ पे मैच हारा लकी के साथ। लकी भैया काफ़ी अच्छा पूल खेलते हैं, मैंने देखा, मैंने नोटिस किया था। उसके बाद हम अगली मॉर्निंग निकल चुके थे अपना हरिद्वार जाने के लिए। तो जब हम निकले तो वहाँ पे थोड़ा रश था जाने के लिए। और जो लोग अभी आ रहे थे देवप्रयाग की तरफ, ऋषिकेश की तरफ, वो उनके लिए काफ़ी ट्रैफिक था, काफ़ी लंबा ट्रैफिक था। हेमंत शायद वो होगा 3-4 किलोमीटर का, जो लोग अंदर आ रहे थे। हाँ, बहुत ट्रैफिक था। उसके बाद हम पहुँचे हर की पौड़ी, जो कि हमारा अनप्लान था कि हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत रश था। बट फिर भी हमने थोड़ा सा रॉन्ग लेकर के दूसरी तरफ से, उल्टी तरफ से पार्किंग में अंदर जा कर के हमने एक्चुअली इतना ट्रैफिक था कि फिर उसके बाद हमने किसी ढाबे वगैरह पर रोका भी नहीं था, तो हमने इंस्टेंट खाना था, भूख लग रही थी, तो हमने सोचा चलो वहीं पर ही जैन चाट वाला है, उसके चाट खाते हैं। उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी। आप अगर हर की पौड़ी जा रहे तो जैन चाट वाले की यहाँ ज़रूर जाएं, एक बार उसको बहुत ट्राई करें। उसका कांजीवरम बहुत अच्छा है और चाट भी काफ़ी अच्छा है और आप इंजॉय करेंगे, और रेट वाइज भी बहुत ठीक है। वैसे तो वहाँ पर खाना आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर बहुत हाई रेट है, सबके ही बहुत अच्छे रेट हैं। और थोड़ा थोड़ा वेदर अच्छा होने लगा था, धूप कम हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद फिर वापस से धूप हो गई थी। तो जब वहाँ पे बहुत रश था तो हम इसीलिए हर की पौड़ी पे नहीं गए थे, सिर्फ हमने हाथ पैर धोए और गंगा जल घर के लिए ले लिया था। और घर लेकर के हम वहाँ से निकले। हम मतलब कि ये लोग चाहते थे कि हम वहाँ पर भी स्नान करें, पर वहाँ इतना रश था कि वो अगर हम ऐसा करते तो वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग जाता और हमें आगे निकलना था, हमें वापस भी आना था, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे ऑफिस है, सबको ऑफिस जाना है और टाइम से दिल्ली भी वापस आना है। तो हमने सोचा कि ठीक है, अभी हमने स्नान करने का स्किप करके हाथ मुंह धो के और हम वहाँ से हरिद्वार के लिए निकल गए थे। यहाँ पे मैंने चलते चलते थोड़े से फ़ोटोज़ ले लिए थे और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे। उसके बाद हम फटाफट से हरिद्वार के लिए निकल गए थे, घर के लिए ज्वालापुर जा रहे थे हम मेरी बुआ के यहाँ पे। तो जब हम ऐसा कभी क्योंकि हम क्या था कि हम साल में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हमारे आसपास रिलेटिव्स हैं हम उनसे मिल लें। यही कुछ मौके होते हैं जब आप अपने रिलेटिव से मिल पाते हो, और क्योंकि आप ऐसे तो बहुत कम प्लान बन पाता है, जब आप वर्किंग हो और बच्चे हो तो बहुत सोच समझ के कहीं जाना पड़ता है। तो हमने सोचा चलो जब हम यहाँ पर आए हैं तो हम उनसे भी मिलते हुए चलते हैं। तो हम उनसे मिलने के लिए निकल गए थे। हम उनके यहाँ पहुँचे, हमने खाना खा लिया था इसलिए हमने वहाँ खाना नहीं खाया, हमने वहाँ सिर्फ चाय नाश्ता लिया। और उनके यहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ वगैरह लगे हुए थे, कटहल था, हेमंत और क्या था, चीकू था, मैंगोस थे, मोगरा की खुशबू बहुत अच्छी थी। वो सब हमने वहाँ पे देखा, एंजॉय किया एकदम। और लकी भैया ने बहुत ही अच्छे जो रास्ते में यूकेलिप्टस लगे हुए थे रोड के दोनों तरफ, उनको रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ जी, वो सब उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ लिए थे। तो वो सब करते हुए हम बुआ के पहुँचे। बुआ के जाने के बाद हम सबसे मिलके फिर हम निकल गए थे नानी के घर जाने के लिए, क्योंकि हमारे को जो जून में जाने का हमारा मोटिव होता है वो होता है मैंगो लाना क्योंकि हेमंत को और हमारे अगस्त्य को मैंगोस खाने का बहुत शौक है, और जब घर के आम हो तो फिर कहने ही क्या। तो डाल के पके हुए आम लेने के लिए हम निकल गए थे। और लकी भैया हमेशा की तरह आगे बैठ के अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, बाकी मैं अगस्त्य और मम्मी पीछे बैठ के हम वैसे ही एंजॉय कर रहे थे व्यूज़ को। तो हमने वो सब किया। फिर हम घर गए नानी के, वहाँ पे हमने गौरव और निधि, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हरिद्वार से निकले तो हमारे रास्ते अलग अलग हो गए थे, क्योंकि एक रास्ते पे ऐसा पॉइंट था कि उन्होंने राइट ले लिया, हमने लेफ़्ट ले लिया। और हम जब नानी के घर जाना था तो हम एक अलग अलग रास्तों से हम वहाँ पहुँचे। तो हम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पहले पहुँच गए थे उनसे, क्योंकि उन्होंने बीच में ब्रेक ले लिया था खाने पीने का।
उसके बाद हम वहाँ से गए आम के बाग में। ये हमारे आम के सुंदर सुंदर बाग हैं, हम उसमें गए और हमने निधि गौरव को भी कहा था कि वो डायरेक्ट वहीं आ जाए, क्योंकि वो रास्ते में पड़ने वाले थे। मामा जी हमें लेके गए, वहाँ पे नाशपाती भी लगी हुई थी। लकी भाई ने तोड़ी, कुछ नाशपाती तोड़ी, पर उन्होंने खाई नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे मुंह में खुजली हो जाएगी, मेरे को तो खुजली हो जाएगी अगर मैं ये ऐसे खा लूँगा। तो पता नहीं क्यों, पर ऐसा कुछ नहीं था, मैंने खाई थी। नाशपाती बहुत टेस्टी थी। फिर सबने मैंगोज एंजॉय किए। अगस्त तो बहुत खुश हो गया था, है ना अगस्त? मैंगो के पेड़ देखे थे आप? दीदी देखा तो सुबह हाँ, अब तो आप गाड़ी में देख रहे थे ना, पर जब आप मैंगोज के ट्री में गए थे, बाग में गए थे, तो आपको अच्छा लगा था? वहाँ पे कितने सारे मैंगोज थे ना। और वो तो आपको मॉस्किटोज ने काट लिया था। ऐसा होता है बेटा, जहाँ पर ऐसा नहीं, वो ऐसे ये देखो, ये लकी भैया नाशपाती तोड़ रहे हैं और ये अभी टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये कैसी है तो उन्होंने नाशपाती तोड़ के अपने पास रख ली, पर उन्होंने खाई नहीं, टेस्ट नहीं करी। बट मैंने टेस्ट कर ली थी, मैंने कहा चलो आए हैं तो टेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पे बाग में जो वहाँ के टेक केयर है वो वहाँ पे बैठे हुए थे। मामा जी ने उनसे जा कर के बोला कि हमें मैंगोज चाहिए और हमें इतने मैंगोज चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने हमारे सामने ही वहाँ से पेड़ से आम तोड़वाए, जो रखे थे हमें वो नहीं दिए, है ना, उन्होंने हमें तोड़वा के दिए थे और सबने तोड़े। आपने तोड़े थे? मैंने देखा था कोई। मैंने 2 तरीके के आम होते हैं, उन्होंने हमसे पूछा भी था कि आपको कौन से आम खाने हम हैं। दशहरी लेके आए। दशहरी और बुम्बा करके एक दूसरा कैटेगरी भी था, तो उन्होंने बोला था अगर बहुत मीठा खाना था वो हाँ, बुम्बा वो ले करके लो। आम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो वो वाला आम उन्होंने पहले रखवाया। फिर उसके बाद दशहरी भी ये डैडी देखो ने बोला कितना कि एंजॉय दशहरी कर भी रहा है आम तोड़ रखना के। चाहिए। ये अगस्त्य, नीचे आम लगे हुए थे, तो हमने सोचा चलो अगस्त्य से भी बोलते हैं तोड़ने के लिए। तो अगस्त्य को बहुत मज़ा आ रहा था, वो ट्राई कर रहा था, है ना। तो हमने दोनों तरह के आम रखवाए हैं। पर हमें अभी बाग वाले अंकल ने बोला है कि भाई 4 दिन बाद हम उन्हें खोलें और खाएं। ये अगस्त्य आम तोड़ के भागा, जैसे हम लोग करते थे ना बचपन में, आपने किया होगा बहुत ने, कि बाग से कोई चीज़ चुराई है हमसे, आम अमरूद या कुछ भी, तो चुराया और फिर भाग गए बच्चे। तो अगस्त्य भी, हम अगस्त्य को वही वाला फील करवा रहे थे कि अगस्त्य ने अब आम चुरा लिया, अब अगस्त्य अब भाग रहा है, चलो भागो भागो। तो अगस्त्य बहुत खुश हुआ कि वो तो मैंगो तोड़ के लाया खुशी के मारे उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो सबको ऐसे कैच करवा रहा था। ये अंकल हमारे वेट कर रहे थे कि उनका जो बंदा है वो लेकर के आए तो वो पैकिंग शुरू करे। इधर अगस्त्य अपना एंजॉय कर। फिर अगस्त्य ने बोला मुझे एक और करना है, पर हमने उसको मना कर दिया था क्योंकि वो बच्चा है, उसके हाथ में आम का जो वो कुछ मिल्की टाइप निकलता है वो ख़राब हो जाएगा। ये भैया हमारे दशहरी आम तोड़ रहे हैं, तो गौरव ने भी इन पे हाथ आजमाया, गौरव ने भी आम तोड़े, उनकी हेल्प करी क्योंकि वो अकेले थे, उनके सारे लोग अभी चले गए थे, शाम का टाइम हो गया था, तो एक ही थे। तो फिर गौरव ने कहा चलो मैं भी करता हूँ। गौरव ने फिर भी 10-15 किलो तोड़ दिए 10-15 किलो गौरव ने अगस्त्य ने भी खूब सारे मैंगोज तोड़े थे नाना के साथ मिलकर के, है ना अगस्त्य? आप भी तो लेके आए थे ना, है ना? आपको मज़ा आया था? आपने ऐसे आम तोड़े थे ना ऐसे करके? पापा ने नहीं तोड़े? पापा ने तोड़े थे आपके साथ? नहीं तोड़े थे। ओहो, तो मौसा जी ने तो तोड़े ना। देखो मौसा जी बढ़िया करके आम तोड़ रहे थे, मौसा जी तो खूब एंजॉय कर रहे थे, एकदम देसी हो गए थे। आप भी एंजॉय कर रहे थे? आपको मज़ा आया था? आप मैंगो खाओगे? हैं? फिर आपने उन अंकल को थैंक यू बोल दिया था जिन अंकल ने आपको मैंगो दिए थे। ये देखो गौरव मौसा जी खूब सारे मैंगो तोड़ तोड़ के लेके आ रहे हैं। हम उन्हें मना भी कर रहे थे कि आप रहने दो, पर उसको मज़ा आ रहा था। उधर में भाभी का बेटा भी वहीं पर ही था, वो भी हमारे साथ बाग में गया था, छोटा है शिवांश, उसने भी, शिवांश भैया है ना, और शिवा भी था, हाँ हमारा शिवा भी था, वो तो खैर हमारे साथ आया ही था, है ना। वो भी खूब एंजॉय कर रहा था। ये देखो अगस्त्य ये मैंगो तोड़ रहा है, उसको तो है बस मैं सारे मैंगोज तोड़ लूँ नाना के साथ मिलके। गौरव और अगस्त्य ने सबसे ज़्यादा आम तोड़े हैं। अगर इनका बस चलता तो ये अपनी जेब में भी रख के ले आते दोनों। ये 4-5 आम ये तोड़ के लाए खुशी के मारे, खुशी का ठिकाना नहीं अगस्त्य। अब ये शुरू हो गई थी हमारी मैंगो की पैकेजिंग। तो अंकल ने अपना फटाफट से मैंगो पैकेजिंग कर दी और अपना चल दिए हम उन्हें लेकर के अपने घर की तरफ। फिर हम नानी के घर वापस गए। हम गौरव निधि अभी मिले नहीं थे, तो वो लोग वहाँ घर में सबसे मिले।
उसके बाद अब काफ़ी शाम हो गई थी, लेट हो गया था और हमें टाइम से घर पहुंचना था, तो हमने फटाफट से गाड़ी में बैठे और अपना घर की तरफ चल दिए। घर आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया और हम घर आ गए। शिवा के साथ वीडियो बनाते हुए हम घर पहुँचे और काफ़ी रात हो गई थी, हम काफ़ी थक चुके थे। और तो फिर हमने लकी भैया को ड्रॉप किया, मम्मी को ड्रॉप किया और उसके बाद हम घर आके रेस्ट किया और उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि हमने रास्ते में जब ढाबे थे तो हमें भूख नहीं लग रही थी और जब ढाबे ख़त्म हो गए तो हमें भूख लगने लगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब घर जाके ही खाना खाते हैं। फिर हमने घर आके अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया और अगस्त्य सो गया था। फिर हेमंत और मैंने खाना खाया, मम्मी वगैरह ने अपने घर पे खाया और हम थक कर सो गए।